बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अली अमीन गंडापुर साहब की जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई थी, खान साहब खुश नहीं है उस मुलाकात के हवाले से। खान साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने क्या कहा आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा हम बात करेंगे जी मरवा साहब के बारे में। मरवा साहब पहले तो अपनी जमात के लोगों को रगड़ देते थे, तनकीद करते थे उनके ऊपर, लेकिन अब उन्होंने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, सपोर्टर हैं, उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। अब उनको रगड़ा लगा दिया, लेकिन उसके बाद उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ गई। ये क्या मामला है ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अच्छा, उसके अलावा हम बात करेंगे जी मरियम साहिबा के बारे में। मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी के जो टायर हैं, जो कि बड़े महंगे टायर हैं, उस हवाले से जो खबर एक सामने आई थी, वो भी आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। तो पहले बात कर लेते हैं जी शेर अफजल मरवा साहब के बारे में। तो मरवा साहब की जो मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले मुबश्शिर लुकमान साहब से, तो उसके बाद वो शाहजेब खानज़ादा उनके शो के अंदर चले गए थे। तो मरवा साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है, क्योंकि जी मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं वो खान साहब के ऊपर तनकीद करते हैं, बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद करते हैं, तो आगे शाहजेब खानज़ादा साहब, तो उन्होंने जी खावर मानिका साहब का इंटरव्यू लिया था। तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो पसंद नहीं करते उनको। तो मरवा साहब की जो मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ मुलाकात थी, उसके बाद काफ़ी उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। तो एक सहाफ़ी ने जब उनसे पूछा कि जी मरवा साहब आपके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है मुबश्शिर लुकमान साहब के हवाले से, तो आगे मरवा साहब कहते हैं कि देखिए मुबश्शिर लुकमान जो हैं, मैं उनका पहले वकील रह चुका हूँ, मेरा एक ज़ाती ताल्लुक है। वो कहते हैं कि मैं जिसके साथ बैठूँ, बातचीत करूँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो मेरे बाप ना बने। तो वो कहते हैं कि मैं जिसके साथ भी बैठूं, बातचीत करूं, इनको मसला नहीं होना चाहिए। तो फिर मरवा साहब की स्टेटमेंट के बाद ऐसे ही हुआ कि जैसे आग के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया जाए। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर्स, उन्होंने मजीद उनको तनकीद का निशाना बना लिया। तो फिर मरवा साहब को आइडिया हुआ कि ये जो मेरी पॉपुलैरिटी है, ये सोशल मीडिया से मिली है। तो ये सोशल मीडिया के यही तो वर्कर्स हैं, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अगर इनसे मैं लड़ पड़ूंगा, अगर ये मुझसे नाराज़ हो गए, तो कल को तो मेरा नाम भी नहीं लेंगे ये लोग। तो फिर उनको आइडिया हुआ कि ये मैंने शायद गलत कर दिया। फिर उन्होंने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनसे माफ़ी मांग ली उन्होंने। अच्छा, आगे एक जो और मामला हुआ, मरवा साहब उनके लड़ते तो रहते हैं, तो मरवा साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी थी कि जी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो हमने इत्तेहाद किया है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो इस बात के बाद साहिबजादा हामिद रज़ा, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई। तो वो कहते हैं कि ये जो लोग बात कर रहे हैं टॉक शोज़ के अंदर जाके, अपनी लिमिट के अंदर हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, अगर मैंने बता दी तो ये पता नहीं, आगे शायद उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से कोई मुँह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी उनकी। तो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं, वो भी बोल पड़े हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से। खान साहब उससे वो खुश नहीं है उस मुलाकात से। तो ये दावा है समी इब्राहिम साहब का, सीनियर सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जब मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से, खान साहब उस हवाले से कहते हैं कि अली अमीन को शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीरें नहीं बनवानी चाहिए थी। तब तक तस्वीरें ना बनवाते जब तक वो केपीके के जो फंड्स हैं वो जारी ना कर देते। तो आगे खान साहब कहते हैं कि अली अमीन और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है, इससे कोई बर्फ़ नहीं पिघली। वो कहते हैं कि ये बर्फ़ तब पिघलेगी जो मैंडेट चोरी किया गया, ये रिवर्स होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि खान साहब की एक, वैसे कह सकते हैं कि एक मासूमाना ख्वाहिश है, क्योंकि अगर जो कह रहे हैं कि जी मैंडेट चोरी हुआ है, वो फिर रिवर्स होने के लिए चोरी तो नहीं हुआ ना। तो अब बात करते हैं मरियम नवाज साहिबा की जो गाड़ी है, उसके जो टायर हैं, ये खबर सामने आई कि वो 2 करोड़ 70 लाख के टायर उस गाड़ी के लिए आ रहे हैं। तो जब ये खबर सामने आई तो मैंने सोचा कि देखिए हम तो वैसे छोटे से लोग हैं, तो हम तो जब गाड़ी के टायर डलवाने के लिए जाते हैं तो पहले जाके चाइना के टायर देखते हैं। वो भी चाइना के भी एक हर किस्म के टायर्स होते हैं, कुछ सस्ते भी होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। तो हम लोग अपनी गाड़ी के लिए चाइना के टायर ढूंढ रहे होते हैं, वो भी जो सस्ते वाले होते हैं, जो कि 50,000 60,000 तक होते हैं। तो जब हम जैसे लोग सुनते हैं कि जी 2 करोड़ 70 लाख के टायर, तो यकीन माने फिर तो बंदा सोचता रहता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये 2 करोड़ 70 लाख के टायर। लेकिन देखें उन बेचारों की कुर्बानियाँ भी तो हैं। अब ये जो सियासतदान है हमारे, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की हुई है कि वो तनख्वाहें नहीं लेंगे, मतलब 3.5 4 लाख 5 लाख जितनी भी तनख्वाह होगी मंथली, वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारी कौम है, हमारा मुल्क है, ये तरक्की करे, ये फले फूले, मतलब हमारे जो गरीब हैं वो अमीर हो जाएं। तो ये जो सियासतदान है हमारे, तो तनख्वाह नहीं लेते। ये इन्होंने अपनी जो तनख्वाहें हैं ये छोड़ दी हुई हैं।
تو اب یہ جو ٹائر کے خرچے ہیں 2 کروڑ 3 کروڑ یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ چھوٹے موٹے خرچے ہیں. اب ان کے جو آفس کے خرچے ہوں گے وہ بھی کروڑوں کے اندر اربوں کے اندر ہوں گے. اس کے علاوہ پروٹوکولس کے خرچے. تو دیکھیں آخر انہوں نے تنخواہ تو اپنی چھوڑی ہوئی ہے نا، تو یہ تو ان کی ایک قربانی ہے. لیکن اب یہ جو سارے خرچے ہوں گے اب یہ تو ان کا حق بنتا ہے نا پھر، کیونکہ کروڑوں کے اندر یہ جو اربوں کے اندر خرچے ہوں گے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، کیونکہ اس سے تو ملک کو کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. اصل میں جو نقصان ہوتا ہے جب وہ تنخواہ لیتے ہیں 3.5 لاکھ 4 لاکھ، تو اب وہ انہوں نے چھوڑ کر، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا ملک ہے وہ ترقی بھی کر لے، جو غریب ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ امیر بھی ہو جائیں. تو جو مریم صاحبہ کی گاڑی کے ٹائر کا معاملہ ہے تو اس کے اوپر حماد اظہر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بھی 3.5 سال تنخواہ نہیں لی تھی، الاؤنس بھی نہیں لیے تھے، اس کے باوجود جتنے میں نے پیسے قومی خزانے کے لیے بچائے، یہ جو ٹائر ہیں مریم صاحبہ کی گاڑی کے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ تنخواہیں چھوڑنے سے، یہ جو سارے الاؤنس ان کو ملتے ہیں یہ چھوڑنے سے مطلب اتنے پیسے جمع نہیں ہوتے جتنے کہ یہ گاڑی کے ٹائر ہیں.